हाय एवरीवन, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड। एंड आज की हमारी वीडियो है मैथ्स की क्वाड्रेटिक फॉर्म्स चैप्टर है जो बीएससी सेम फर्स्ट का, उसकी जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स एंड मैट्रिक्स है जो थ्योरी है उसको हम अच्छी तरह करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सिमिलरिटी, मतलब कोई भी चीज़ में सिमिलरिटी हो कोई दो चीज़ों में। तो जैसे हम कई चीज़ें कुछ टर्म्स करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म चैप्टर में हम करेंगे भी, इसकी चीज़ जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो बहुत होंगी। जैसे सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स पी ओवर अ फील्ड इज सेड टू बी अ कॉन्ग्रेंट। एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है वो तभी कॉन्ग्रेंट साबित होगी टू अनदर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स ए। बी की मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स के साथ तभी कॉन्ग्रुएंट साबित होगी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी। अगर उसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट कर रही है ओवर एफ। जैसे कि बी इक्वल्स टू, जैसे कोई भी, जैसे जस्ट हम लेट किया है बी इक्वल्स टू पी डैश ए पी। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी ओवर एफ एग्जिस्ट कर रही है, देन हम कह सकते हैं कि एंड्रोड स्क्वायर मैट्रिक्स पी जो है एंड्रोड मैट्रिक्स ऑफ ए के इक्वल होगी, उसके कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, तो द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस ऑफ मैट्रिक्स हैज़ द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिबिलिटी। रिफ्लेक्सिविटी जो है वो क्या चीज़ है? एवरी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स मान लो ए है तभी कॉन्ग्रुएंट होगी। जैसे मान लो, देखो ए इज़ आई ए आई मीन्स, यहाँ मेरा वर्क में कर देती हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी आई और ये आई डैश सेम 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये सेम है। ए इक्वल्स टू आई ए आई या आई डैश ए आई। तो ये रिफ्लेक्सिविटी में ये बताया गया है कि ये तीनों चीज़ें, ये ए दोनों चीज़ों के इक्वल आ रहा है। तो इस एक मतलब हम कह सकते हैं कि ए दोनों चीज़ों के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों टर्म्स के कॉन्ग्रुएंट है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो ये रिफ्लेक्सिविटी का हो गया। एंड सिमिट्री, सिमिट्री भी एक हिसाब से वही होता है कि सिमिलैरिटी। इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी देन बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए। ए तभी कॉन्ग्रुएंट बी के हो सकता है जब बी ए के सिमिलर यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो। सिंस ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी, तो देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट ए इक्वल्स टू पी डैश बी पी। यहाँ मतलब हमने वैसे हमने जस्ट सेलेक्ट किया है पी डैश ए बी किया था, यहाँ पी डैश बी पी कर दिया, थोड़ा सा चेंज करके लिखा है और कुछ नहीं किया। और बी किसके इक्वल, हम किसी और टर्म को ले रहे हैं। बी इक्वल्स टू, मान लो पी डैश का ट्रांस इन्वर्स कह सकते हैं हम इसको, ए पी इन्वर्स इक्वल्स टू, ये इन्वर्स अंदर भी आ जाए या ये ट्रांसपोज बाहर भी चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, देन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए। ठीक है, देन थर्ड वन इज ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी तो सॉरी गलती से बोलिए, ट्रांसिटिविटी। इफ़ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है, देन बी टू सी। उन्होंने बोला है अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है एंड बी जो है वो सी के, देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। मान लो ए बी के इक्वल आ रहा है और बी सी के इक्वल आ रही है, तो मतलब ए बी सी के इक्वल ही हुआ या कॉन्ग्रुएंट ही हुआ। देखो ए क्या है हमारे पास सबसे पहले ए देखो, पी डैश बी पी, और बी है हमारे पास क्यू डैश सी क्यू, थोड़ा सा चेंज किया है बस। वेयर पी एंड क्यू आर नॉन सिंगुलर
और पी और क्यू नॉन सिंगुलर है। ए इक्वल टू पी डैश क्यू डैश और क्यू पी सी क्यू पी इक्वल्स टू, सॉरी क्यू पी सी क्यू पी है यहाँ, क्यू पी डैश एंड सी क्यू पी। देखो ना, पी डैश क्यू डैश सी क्यू पी है, ये इक्वल है क्यू पी का डैश एंड सी क्यू पी। क्यू पी को इकट्ठा लिखकर बाहर बस डैश लगाया और कुछ नहीं किया, सी क्यू पी एज इट इज़ बाहर। ठीक है, तो ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी, जो ए है वो सी के कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, वही चीज़ की, ए को हमने सी के इक्वल किस तरह किया, पी और क्यू को सबसे पहले हमने किया, तो देन सी क्यू पी हमने सी की टर्म लगाई है और ये इसके इक्वल है, इसके कॉन्ग्रेंट आ रहा है, देन हम कह सकते हैं ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी। द रिलेशन कॉन्ग्रेंट ओवर फील्ड एफ इज रिफ्रैक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो ये थी हमारी कॉन्ग्रेंस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स एंड मैट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।